हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमने ज्वार के पापड़ बनाए हैं। आपने पहली वीडियो में देखा होगा। सुबह से लगी हुई इन कामों में। अब दोपहर के 1:30 बज रहे, अब जाके मेरे पापड़ बनाने हो चुके हैं। लंच नहीं हुआ है, अभी नहीं आए हैं। आने के बाद लंच कर लेंगे। तब तक मैं कपड़े धो देती हूँ। सोने अब दोपहर के 2:40 हो रहे और अब हम लंच कर लेते हैं। पापड़ बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया हमें, जैसे दोपहर के 1:30 बज चुके थे। फिर आने के बाद मैंने कपड़े धुले, सोनल ने बर्तन क्लीन कर दिए। तो अभी आ चुके, तो अब हम लंच कर लेते हैं। और आते समय पानी पूरी ले आए हैं। बोल रहे थे बहुत थक गए हो तो ज़्यादा खाना मत बनाओ, जो सुबह का है वही रख दो, क्योंकि पानी पूरी लेकर आ रहे थे। और सच में बहुत भागदौड़ हो गई, पैरों में दर्द भी होने लगा है, बहुत फेरे लग गए मेरे। पापड़ काटा, चूल्हे पर पकाए, फिर छत पर जाकर मैंने पूरे छत झाड़ू मार दी, क्योंकि धूल धूल सा हो गया था और पापड़ बनाना था मुझे। इसी वजह से पूरे छत पर झाड़ू लगाकर अच्छे से पानी वगैरह छिड़क कर फिर बाद में मैंने पापड़ डाल दिए हैं। तो इसीलिए बहुत भागदौड़ हो गई और छत से नीचे, नीचे से छत पर बहुत फेरे भी लग गए, तो पैर में दर्द होने लगा है। तो जैसे पापड़ बनाने हो गई, फिर बाद में अभी कपड़े रखे हुए थे मैंने, सुबह धुले नहीं थे। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे डेली ही 1 से 2 बकेट कपड़ों से भर जाते हैं। तो कपड़े धुले और सोनल है तो थोड़ी हेल्प हो ही जाती है। पापड़ भी जल्दी बनाने हो गए सोनल आने की वजह से। और बर्तन सारे सोनल ही क्लीन कर दिए हैं। मैं कपड़े धुल कर आ चुकी हूँ और बस खाना खाने बैठे हम। तो कहते हैं ना, एक से भले दो, ऐसा हो जाता है। अकेले अकेले से ना सारे काम होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, काम और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसी भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। और सोनल आने से मेरी हेल्प हो जाती है, जैसे जल्दी से काम हो जाते हैं। थोड़ा सा आराम करने के लिए टाइम मिल जाता है, मगर आज आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे फिर से जाकर पापड़ को देख कर आना पड़ेगा, क्योंकि धूप चली गई है और ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है, ऐसा मौसम बना है। मैं डरते डरते ही पापड़ बना रही थी। मुझे लग ही रहा था कहीं मेरे पापड़ बनाने होने के बाद धूप चली ना जाए। बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसे सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हो गया। जैसे पापड़ बनाकर मैं नीचे आ गई ना, तो धूप सारी चली गई, धीमी धीमी सी धूप हो गई है। तो जितने सूखे उतने सूखे, अगर नहीं सूखे ना तो मैं पापड़ निकालूंगी नहीं। वैसे ही वो कपड़ा जो धोती का है वो लाकर फैन के नीचे रख दूंगी, फिर सुबह मैं ऊपर छत पर ले जाऊंगी और कल मैं पापड़ निकालूंगी। अगर नहीं सूखे तो, अगर सूख गए तो निकाल दूंगी। तो देख लेते हैं। गर्मी तो अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा नहीं है बिल्कुल भी और धूप भी नहीं है। तो आज ये दोपहर का लंच कर लेते हैं। पानी पूरी है और क्या, रोटी दाल चावल, सुबह का जो भी खाना बनाया वही है। अब तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। और मेरे मुंह में ना छाले हो गई, इसी वजह से कुछ खाने नहीं आ रहा है, जैसे तीखा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और बात करने में भी थोड़ा सा ऐसे लड़खड़ाते हुए बात कर रही हूँ मैं, सही से बात नहीं, मतलब शब्द जो है वो अच्छे से नहीं आ पा रहे छाले होने की वजह से। ऐसा लग रहा है जैसे तोतलाते हुए बोल रही हूँ। ये बोल रहे पानी पूरी खाने से छाले जल्दी से कम हो जाते हैं, जैसे वो तीखा और क्या खट्टा मीठा पानी लगता है, उसकी वजह से छाले जल्दी से ठीक हो जाते हैं। और जिन पतीलों में मैंने पापड़ का आटा पकाया है ना, वो सारे पतीले पानी भर के रख दिए, उसे अभी क्लीन नहीं किए। बहुत बड़े बड़े पतीले, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने बाहर ही रख दिए पानी भर के। तो ये देखिए लंच करके मैं आ चुकी हूँ। पहले पतीले क्लीन कर दूँ, जैसे बहुत ज़्यादा सूख भी गए। जैसे पापड़ का आटा पकाने के बाद ना जल्दी से निकल नहीं पाता है, तो पानी डालने की वजह से अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैं इसे तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। तो ये सारा पानी इस तरह से बकेट में डाल कर दे रही हूँ। सोनल थोड़ा सा दूर फेंक कर आ जाएगी, इसमें थोड़ा थोड़ा सा आटा भी है, तो यहीं पास में फेंकने से मच्छर वगैरह हो सकते हैं। थोड़ी दूरी पर ले जाकर फेंक आएगी, तब तक मैं ये क्लीन कर दूँ, क्योंकि सोनल को भी ये क्लीन करने नहीं आएगा। बड़े बड़े पतीले हैं और इसमें थोड़ा सा आटा सूख भी गया है। तो सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं। और ये देखिए पतीले का जो भी कालापन था सारा निकल गया। अच्छे से मिट्टी लगाई थी मैंने, इसी वजह से। अब हम चल रहे छत पर, तो 1 मिनट का आराम नहीं है मुझे बिल्कुल भी, इतनी भाग दौड़ हो रही है सुबह से। यहाँ पर दिनेश और सोनल को कंप्यूटर पर लगे हैं। तो पहले हम छत पर चलते हैं। तो सोनल और मैं आ चुके हैं छत पर। देख लेते हैं पापड़ के हालचाल कैसे हैं, क्योंकि बाद में धूप बिल्कुल चली गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं। और जो कुरुडी मैंने बनाई थी ना, जो कुरुडी मेकर में से, वो बिल्कुल सूख नहीं पाए हैं। मगर पापड़ अच्छे से, देखिए अच्छे से सूख पाए हैं ये।
गर्मी ज़्यादा है इसी वजह से सूख गए हैं, मगर ये नहीं सूखे। देखिए खारूडी ना बिल्कुल नहीं सूख पाई है और तुअर भी नहीं सूखी है, जैसी की तैसी है। तो अब हम निकाल देते हैं पापड़, पहले ये कुरुड़ी को रहने देते हैं। तो बकेट में पानी भर कर ले आई हूँ। पानी छिड़क देंगे पहले हम कपड़े के ऊपर, तब जाके पापड़ निकल पाएंगे। तो एक कपड़ा जो है आधा इस तरह से मोड़ देती हूँ। तो ये आधा कपड़ा इस तरह से मोड़ दिया है। अब इसके ऊपर मैं पानी छिड़क दूंगी थोड़ा थोड़ा सा। अगर हम पॉलीथीन पर पापड़ बनाते हैं ना, तो पानी छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद निकल जाते हैं पापड़। और मेरे पास कॉटन के कपड़े थे, इसी वजह से मैंने पॉलीथीन पर नहीं डाला है। तो ये आधे कपड़े के ऊपर मैंने पानी डाल दिया है। अभी इस साइड का आधा इस पर मोड़ दूंगी और इसके ऊपर भी पानी छिड़क दूंगी। और ज़्यादा पानी नहीं छिड़कना है, बस थोड़ा थोड़ा सा। तो इस साइड भी थोड़ा थोड़ा करके पानी छिड़क दे रही हूँ। अभी सारा कपड़ा फैला देंगे और एक एक करके पापड़ निकालते जाएंगे। सोनो लवर में मिलकर निकालेंगे फटाफट से। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने कपड़ा खींच लिया, तो ये देखिए खुद ब खुद पापड़ निकल रहे हैं और एकदम आसानी से निकल रहे, कहीं से भी चिपक नहीं रहे हैं, ना टूट रहे हैं। देखिए जैसे मैंने डाला था बिल्कुल वैसे ही पापड़ निकल आ रहे हैं। तो ये सारा कमाल आटा अच्छे से पकने का है। अगर हमारा आटा परफेक्ट पकेगा तब जाके हमारे पापड़ एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, ना चिपकेंगे। तो सारे पापड़ निकाल कर मैं दूसरे कपड़े के ऊपर इसे फैला दे रही हूँ, ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो फटाफट से सारे पापड़ हम निकालते जाएंगे। और इधर इस साइड मैंने दूसरा कपड़ा फैला दिया, इसके ऊपर तुरंत ही हमें डाल देने और सीधे डालने, जैसे उल्टे नहीं डालने हमें, नहीं तो पापड़ सारे इसे टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। जैसे हमने निकाला है बिल्कुल उसी तरह से इसे डाल देना है, बिल्कुल इसी तरह से। जैसे उल्टा नहीं डालना है, बिल्कुल सीधा डालना है इस तरह से। और आप देख सकते हो एकदम पतले पतले पापड़ बने हैं और एकदम वाइट एंड वाइट लग ही नहीं रहा है ना, ये ज्वार के पापड़ है, बिल्कुल चावल के पापड़ की तरह एकदम सफ़ेद बने हैं। तो सारे पापड़ निकालने हो चुके। फिर बाद में मैंने इसे नीचे लेके आई हूँ और यहाँ पर फैन ऑन करके मैंने बेडरूम में से डाल दिया है, क्योंकि अभी आधे सूखने बाकी है, आधे सूख चुके हैं, अभी आधे सूखने बाकी है। तो रात भर फैन के नीचे रहेंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो एक दो इसमें से इस तरह से सूखे हैं, तो मैं इसे भून कर देख लेती हूँ। तो इसी तरह से 4 से 5 पापड़ मैंने ले लिए हैं। अब हम इसे भून कर देख लेते हैं। संध्या कर लिए और सोनल यहाँ पर रात की सब्जी की तैयारी कर ले रही है। जैसे ये फलियाँ ये काट कर दे रही है सब्जी बनाने के लिए, तब तक मैं ये पापड़ भून लेती हूँ। आप चाहो तो इन पापड़ों को ऑयल में फ्राई भी कर खा सकते हो, मगर तली हुई चीज़ें ना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। जैसे भुनी हुई पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं ज्वार के। तो मैं इसे गैस पर इस तरह से भून रही हूँ। ये ना चूल्हे की आग में बहुत अच्छे से भून जाते हैं, मगर अब क्या करें, अब रात के टाइम कहाँ चूल्हा, यहीं पर गैस पर ही भून लेते हैं। और अभी सही से सूखे नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसे भूनने में। अच्छे से सूखे हो गए ना तो बहुत अच्छे से जल्दी से भूनते हैं। तो देखिए पापड़ मैंने भून कर देखा है, बहुत अच्छे से भून चुका है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। रात का खाना वाना बना कर रख दिया, अभी खाना नहीं खाया है। और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो दिनेश इस तरह से मेरी उंगली खींच रहा है। जब भी पैरों में दर्द होता है ना तो दिनेश अच्छे से पैर दबाता है, फिर उंगली खींचता है मेरी, जैसे थोड़ा सा हल्का लगने लगता है मुझे। अब सोनल दिनेश की उंगली देखिए खींच रही है, जैसे मोड़ रही है उसे। तो अब लंच कर लेते हैं, ये भी आ चुके हैं। अब रात के 10 बज रहे। तो ये आते समय दिल खुश ले आए हैं और आइसक्रीम ले आए हैं, बोल रहे ज़्यादा खाना मत बनाओ, बहुत थक गई हो आज। तो ये बाहर से ही ये सब ले आए हैं और खाना भी बना कर रखा है मैंने, जैसे रोटी सब्जी। पापा जी ना कुछ भी नहीं खाते, उन्हें ये बाहर की चीज़ें पसंद नहीं आती है, उन्हें रोटी सब्जी चाहिए होती है। और दीपक भी आ चुका है, तो सब आ चुके हैं, सबके लिए खाना परोस देते हैं। तो ये सारी आइसक्रीम, जो चॉकोबार आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, तो ये चॉकोबार ले आए हैं 4-5, और 2-3 अलग टाइप की ले आए जो थोड़ी सी अलग है वो।
तो ये दिनेश ने और दीपक ने जो अलग टाइप की ले आए हैं वही ले लिया है, और मैं, सोनल और ये सब चॉकोबार खा लेंगे। मुझे ना चॉकोबार आइसक्रीम ही बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरी पसंद नहीं आती है। तो ये चेंज वेंज कर ले रहे, तब तक हम आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम पिघल जाएगी बाद में, तो तुरंत ही हम खा रहे। और पापा जी आइसक्रीम नहीं खाते तो उनके लिए दिल कुछ दे दिया है, वो ठंडी चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं। और दीपक ने खाना खा लिया है, अभी आइसक्रीम लेके छत पर जा रहा है, और ये छत पर ही सो रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इसे अच्छा लगता है छत पर सोना, तो ये अकेला ही जाकर छत पर सो जाता है और हम सब यहीं पर सो जाते हैं फैन ऑन करके। तो आ जाइए, ऐसी गर्मी में चॉकोबार ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब सुबह का टाइम है, सुबह के 6:45 बज रहे, और दीपक नहा धोकर नाश्ता वाश्ता करके तैयार है कॉलेज जाने के लिए। थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम इसे मिल जाता है, तो ये पौधों में पानी डाल देता है, पंछियों के लिए पानी रख देता है। तो डेली के काम है दीपक के, ये कॉलेज जाने से पहले डेली पौधों में पानी डालना, पंछियों के लिए पानी रखना, उन्हें चावल रखना, ये सब काम करके चला जाता है। इसे अच्छा लगता है ये सब करना। और इन पौधों में मैं बाद में पानी दे भी नहीं पाती हूँ, तो पौधे सूख जाएंगे, तो दीपक सुबह सुबह दे देता है पानी, तो अच्छा है ये, क्योंकि मैं अपने ही कामों में बिजी हो जाती हूँ, फिर मुझे ना याद ही नहीं रह पाता है। तो इधर बकेटों में देखिए कितने अच्छे से पौधे आ चुके हैं। और यहाँ पर दिनेश ने एक कनेर के फूल तोड़कर रख दिए हैं, अभी स्वास्थ्य के नहीं तोड़े, तो इस स्वास्थ्य के फूल वगैरह तोड़ने हैं, अभी बाकी है। और यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है, पानी छिड़कना बाकी है, रंगोली बनानी बाकी है। तो सुबह के एक काम हो रहे, थोड़ा सा लेट से जगी हूँ मैं आज। अभी हॉल में पोछा भी लगाना है, बेडरूम में, किचन रूम में पोछा लग चुका है, हॉल में भी लगाना है। तो पहले बाहर में पानी छिड़क कर रंगोली बना देती हूँ, फिर बाद में हॉल में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बाहर के काम जल्दी से करने ज़रूरी है, देर हो गई तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारे फूल तोड़कर रख दिए, सोनल अंदर लेके जा रही है, सूख रहे बहुत जल्दी से, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, सुबह 7 बजे से ही धूप निकल आती है, तो फूल सूख जाते, तो ये अंदर ले जाकर रख दीजिए, और मैं यहाँ पर पानी वगैरह छिड़क देती हूँ और रंगोली बना देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8:30 बज रहे, आज दिन गुरुवार का है, डेट है 25 मार्च, और मेरे सारे क्लीनिंग के काम हो चुके हैं। जल्दी से ही दीपक को टिफिन बनाकर दे दिया है, और थोड़ा सा लेट से लेगी थी, क्योंकि कल पापड़ बनाए ना, बहुत हालत ख़राब हो गई मेरी भी और सोनल की भी। बस ऊपर कितने फेरे लगे हैं हमारे छत पर, कल ना 4 से 5 फेरे लग गए होंगे। पैर में इतना दर्द हो रहा है, ऐसे भारी भारी से पैर हो गए, इसी वजह से जल्दी से जगी नहीं, और सारे काम लेट से चल रहे हैं। अभी भी चाय हो चुकी है, अभी पूजा करनी है। फूल तोड़ कर ले आए हैं सोनल और दिनेश मिलके, और पीताम्बरी मंगवाया, पीताम्बरी खत्म हो गई थी, इसी वजह से पूजा नहीं की है। अभी भी दिनेश जाके पीताम्बरी ले आया है, तो भगवान को पीताम्बरी लगा कर घीस के नहला दूँगी आज। और शाही बाबा का अभिषेक भी होगा, गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन तसल्ली से पूजा कर लेती हूँ। और मुँह में छाले हो गई, इसलिए सही से बात नहीं करने आ रही है मुझे। तो सोनल नहा रही है, और दिनेश के स्कूल नहीं है, इस वजह से घर पर है। गेम देखिए इसके कितने अच्छे काम चलते हैं, जैसे मोबाइल छुपा रहा है। गेम खेलो, जब स्कूल नहीं रह रहा है तो इनके ही काम चलते हैं। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर चावल भी रख दिए, चावल पक रहे। दाल तो सुबह दीपक को ना अरहर की दाल ही बनाकर दे दी, पतली दाल नहीं बनाई है, ठीक दाल चपाती यही बनाकर दे दिया था उसे ना, दाल बहुत पसंद है। तो वही दाल को मैं पतली दाल बनाऊंगी, दाल रखी हुई है, पकाई हुई दाल है, तो उसकी मैं पतली दाल बना लूँगी। चावल रख दिए हैं, रोटी बना लूँगी, और मेरा और इनका व्रत रहता है, तो आज ना आइसक्रीम खाने का बड़ा मन हो रहा है, तो आइसक्रीम बना लेते हैं। सोनल भी है तो आइसक्रीम बना लेते हैं।
पहले पूजा कर ले, सारे काम निपटा ले, फिर हम आइसक्रीम भी बना